दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ले चलता हूं साल 2013 के उस सीरीज में जो कि वेस्ट इंडीज में होना था। और इस सीरीज में 3 टीमें खेल रही थी, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और भारत। इस सीरीज में भारत के नियमित कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कुछ मैचों के लिए रेस्ट लिया था और कप्तानी सौंपी गई थी यंग विराट कोहली को। विराट कोहली ने उस सीरीज में बेहतरीन कप्तानी की और भारतीय टीम ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से भारत पहुंच जाता है इस सीरीज के फाइनल मैच में। फाइनल मैच को खेलने के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने भारत से फ्लाइट पकड़ी सीधा वेस्ट इंडीज के लिए और पहुंच जाते हैं वेस्ट इंडीज की धरती पर वो फाइनल मैच खेलने के लिए। एम एस धोनी ने उस सीरीज में सिर्फ और सिर्फ एक मैच खेला था, वो था फाइनल मैच। एम एस धोनी को कप्तानी वापस मिलती है। एम एस धोनी ने टॉस कराया और टॉस को एज यूजुअल वो जीतते ही हैं। टॉस जीतकर महेंद्र सिंह धोनी ने निर्णय लिया कि वो पहले क्षेत्र रक्षण करेंगे, पहले गेंदबाजी करेंगे। पिच में कुछ घास थी, गेंदें स्विंग हो रही थी, जिसका नतीजा ये रहा कि श्रीलंका ऑल आउट होने से पहले 201 रन बना सका, जिसमें कुमार संगकारा ने बहुत ही उपयोगी 71 रनों का योगदान दिया। अब बारी थी भारत की। भारत को ये श्रृंखला, ये सीरीज जीतने के लिए 202 रन बनाने थे पूरे 50 ओवर में। भारत के लिए ओपनिंग करने के लिए आते हैं रोहित शर्मा और शिखर धवन। रोहित शर्मा ने उस मैच में बहुत ही उम्दा पारी खेली। उन्होंने 58 रनों की पारी खेली, जिससे भारत कुछ मजबूत स्थिति में पहुंच गया था। लेकिन हमेशा से कहा जाता है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। मैच 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर पूरी तरीके से पलट गया जब भारत के 3-4 विकेट गुच्छों में गिर गए। सुरेश रैना के आउट होने के बाद भारत की हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी थी और ये मैच पूरी तरीके से फंस चुका था, बहुत ज़्यादा रोमांचक हो चुका था। मैं आपको ले चलता हूं मैच के आखिरी पड़ाव में, जब भारत को जीतने के लिए 6 गेंदों में 15 रन चाहिए थे और श्रीलंका को जीतने के लिए मात्र 1 विकेट चाहिए था, क्योंकि भारत के 9 विकेट गिर चुके थे। स्ट्राइक पर थे भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और ईशांत शर्मा। श्रीलंका चाहता था सिर्फ 1 विकेट और एम एस धोनी चाहते थे वो 15 रन जो भारत को जीतने के लिए बनाने थे। ये मैच कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं रह गया था, लेकिन एम एस धोनी का स्ट्राइक पर होना भारत के लिए बहुत ही राहत की बात थी। उन्हें कैप्टन कूल और एक बहुत ही बेहतरीन फिनिशर कहा था, उन्हें ये चीज सिद्ध करनी थी। दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं कि ये कहानी है साल 2013 की और उस समय 1 ओवर में 15 रन बनाना इतना आसान नहीं था। गेंद थी इराका के हाथ में और जीतने के लिए चाहिए था 6 गेंदों पर 15 रन। टीम मीटिंग होती है, जयसूर्या, संगकारा और इराका आपस में बातचीत करते हैं और डिस्कस होता है कि एम एस धोनी से गेंद जितनी दूर रखी जाए उतना फायदेमंद रहेगा। तो श्रीलंका का प्लान था कि गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप रखा जाए, एम एस धोनी से दूर रखा जाए, उनके आंख से दूर रखी जाए। और इराका की पहली गेंद एम एस धोनी को एकदम आउटसाइड ऑफ स्टंप, गेंद हल्की सी आउट स्विंग हुई। एम एस धोनी उस पर तगड़ा प्रहार करना चाहते, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ और गेंद पहुंचती है सीधा विकेट कीपर कुमार संगकारा के हाथ में। गेंद डॉट बॉल, भारत को कोई नहीं मिला। अब भारत के लिए स्थिति और टाइट हो चुकी थी। जीतने के लिए अब 5 गेंदों पर 15 रन चाहिए थे। श्रीलंका को इंतजार था कि एम एस धोनी कोई हड़बड़ाहट करे जिससे वो अपना विकेट थ्रो करें और श्रीलंका वो मैच जीत जाए। एम एस धोनी के दिमाग में था कि मुझे इस ओवर में सिंगल नहीं लेना है, ये 5 की 5 गेंदें मुझे ही खेलनी है और अपना विकेट भी बचाकर खेलना है। ये चीज़ें एम एस धोनी के दिमाग में थी। एम एस धोनी बहुत ही कैलकुलेटिव हैं, इसीलिए उन्हें कहा था कि वो दुनिया के बेस्ट फिनिशर हैं। इराका की अगली गेंद वो हल्का सा ऑफ साइड ऑप्शन रखना थे, लेकिन उनसे हल्की चूक हुई। एम एस धोनी क्रीज के आगे निकल आ चुके थे और उन्होंने गेंद को तगड़ा प्रहार किया। गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रनों की जा सकी थी। भारतीय दर्शकों में बहुत ज्यादा खुशी की लहर थी और अब भारत को जीतने के लिए 5 गेंदों में 9 रन चाहिए थे। श्रीलंका अभी भी 1 विकेट ले लेता है तो ये मैच जीत जाएगा। हम सभी दर्शक टीवी के सामने थे और ये मैच बहुत रोमांचक बन चुका था। मैच कभी भी किसी भी तरफ जा सकता था, लेकिन एम एस धोनी पर सभी लोगों को भरोसा था। एम एस धोनी स्ट्राइक पर थे और इराका की अगली गेंद, इस समय इराका बहुत ज्यादा प्रेशर में थे। इराका की अगली गेंद एम एस धोनी ने उस समय उस ओवर से पहले अपने बल्ले को चेंज किया था। उन्होंने भारी बल्ले की डिमांड की थी और एम एस धोनी उस समय भारी बल्ले से बैटिंग करते हैं। उनका बैट लगभग 4 से 5 किलो का बैट था। इराका की अगली गेंद एम एस गेंद को बहुत तेजी से स्मैश किया और गेंद एक टप्पा खाकर बहुत तेजी से बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई और भारत को मिल जाते हैं बहुमूल्य 4 रन। अब भारत को जीतने के लिए 3 गेंदों में 5 रन चाहिए थे और
भारतीय दर्शकों में बहुत ज़्यादा उम्मीद थी MS धोनी से। MS धोनी बिल्कुल काम, बिल्कुल कूल, एकदम उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं, उन्हें लग रहा था कि वो मैच जिताएंगे और सभी दर्शकों को उम्मीद थी MS धोनी से। लगा कि अगली बॉल MS धोनी को उन्होंने फिर से वही गलती की, ओवर पिच गेंद MS धोनी ने बहुत तेजी से स्लैश किया, भारी बल्ले से गेंद जैसे ही टकराई बहुत ही रफ्तार से लो छक्का चला गया, बहुत ही रफ्तार से गेंद सीधा बाउंड्री लाइन को चीरकर छक्के निकल गई और इस छक्के से ही तय होगा कि भारत ने ये 3 देशों की श्रृंखला को जीत लिया है। विराट कोहली पूरी भारतीय टीम भागते हुए मैदान में आ जाती है और MS धोनी ने उसी कूल अंदाज से अपने हेलमेट को निकाला, बल्ले को दाएं साइड में रखा और आराम से चल दिए। इसीलिए हम सभी कहते हैं कि MS धोनी कितने बड़े मैच फिनिशर हैं। उनके दिमाग में कोई प्रश्न नहीं था, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे कि मुझे 6 की 6 गेंदें खेलनी है और अगर मैं खेलूंगा तो भारत ये मैच जीत जाएगा। ये कहानी एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी की महानता को बयां करती है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां मैं और लाऊंगा चैनल पर। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप ऐसी ही कहानियां और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कर दें और आप जो भी देखना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।